नमस्कार, वास्तु युवासा में आपका स्वागत है। मैं विजय सक्सेना। मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में वास्तु का सदुपयोग किस तरह किया और किस समय किया। पहली कथा जो श्रीमद् भागवत से थी वो मैंने आपको सुनाई थी। आज मैं उसी संदर्भ में कि भगवान श्री कृष्ण ने वास्तु का सदुपयोग अपने जीवन काल में किस तरह किया उसका जिक्र आता है महाभारत के एक प्रकरण में। महाभारत के 17वां जो 17th चैप्टर है महाभारत का, उसमें एक जिक्र आता है एक बार कि जब धृतराष्ट्र ने ये कहा कि बहुत रिक्वेस्ट करने पर, बड़ी प्रार्थना करने के बाद में धृतराष्ट्र ने पांडवों को वो ज़मीन देने का निश्चय किया जो बिल्कुल बेकार थी। यानी इसका नाम था खांडव वन या खांडव प्रस्थ जिसे कहते हैं। वो ज़मीन उन्होंने कहा कि आप इसमें रहिए और बस यही आपको हम रहने के लिए दे सकते हैं। उसमें कटीले झाड़ियाँ थीं, कटीली घास थी, ऐसे वृक्ष थे जिनमें कांटे थे, और तो और बल्कि ऊसर जिसे कहना चाहिए बंजर ज़मीन थी, कुछ पैदा नहीं हो सकता था। खुदाई होना बड़ा मुश्किल का काम था वहाँ पर। किस तरह से वो लोग अपने लिए रहने के लिए वहाँ पर निवास बनाएंगे, इन सब चीज़ों को बगैर सोचे उन्होंने कहा कि हम आपको सिर्फ ये दे सकते हैं। मजबूरी थी, स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद में ये देखिए सर्वविदित है कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में सब जानते हैं कि उनके भक्तों पर जब भी कोई कष्ट आता है, जब भी कोई समस्या आती है, उन्हें सब ज्ञात रहता है। लेकिन जब तक कोई उनसे कहता नहीं है तब तक वो खुद उस समस्या का निवारण करने के लिए नहीं आते। ये आप सब जानते हैं। भागवत और महाभारत आपने पढ़ी है या सुनी है तो उसके अंदर इन सब चीज़ों का जिक्र है कि जब भी उनको बुलाया जाता है तब आते हैं। चाहे वो गजराज का सीन हो, चाहे वो द्रौपदी का सीन रहा हो, कोई भी ऐसी चीज़ें जब उनको बुलाया नहीं गया तब तक वो नहीं आए। जब बुलाया गया तो आए आधे नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। तो बात कर रहा था मैं कि जब कृष्ण को बुलाया गया, उनसे पूछा गया कि हमें रहने के लिए ये ज़मीन दी गई है, ये खांडवप्रस्थ दिया गया है जहाँ पर ऊसर ज़मीन है, बंजर ज़मीन है, कांटे हैं, झाड़ियाँ हैं, कुछ भी हरा भरा नहीं है, कैसे क्या करें। तो कृष्ण ने कहा चिंता ना करो, मैं हूँ ना। और कृष्ण भगवान ने सबसे पहले तो अग्निदेव को आदेश दिया कि जितना भी यहाँ पर झाड़ झंकार, झाड़ियाँ, कांटे हैं, उन सबको जला के राख कर दीजिए। सबसे पहले अग्निदेव ने ये काम किया कि उस खांडवप्रस्थ में जितना भी सूखा, कांटे और इस तरह की जो खराब घास थी, उन सबको जला कर राख कर दिया। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण ने बुलाया वही देवशिल्पी भगवान श्री विश्वकर्मा जी को। उनको बुला के उनसे कहा कि मैं चाहता हूँ कि पांडवों को रहने के लिए मेरी अपनी बहन द्रौपदी के साथ यहाँ पर एक अच्छा सा नगर बनवाया जाए और एक अच्छा सा नगर का निर्माण कराया जा सके, ताकि ये लोग अपनी प्रजा के साथ में यहाँ उसको अच्छी तरह सुख के साथ में उसका उपभोग कर सके। ये बात जब विश्वकर्मा जी को बताई गई तो विश्वकर्मा जी ने, तो वो तो एक्सपर्ट हैं वास्तु के, उन्होंने कहा ठीक है ये काम हो जाएगा। और उसके अलावा एक और जिक्र आता है कि उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने मय दानव या मयासुर जिनको कहा जाता था, उनको भी आमंत्रित किया और उनसे भी कहा कि आप भी विश्वकर्मा जी की सहायता करते हुए एक बहुत ही भव्य नगर का निर्माण करें, जिसमें पांचों पांडव द्रौपदी सहित सुखपूर्वक अपना जीवन बिता पाएँ और आगे आने वाले जीवन में इनको कभी कोई कष्ट ना हो। मयासुर या मय दानव जिनका जिक्र आता है, इनके द्वारा भी रचित एक बहुत अच्छी अच्छा ग्रंथ है वास्तु के ऊपर, जिसका नाम है मयमतम। खैर ये तो अलग बात हो गई। तो बात दरअसल ये आई कि फिर जब कृष्ण किसके ऊपर मेहरबान हो, जिसके ऊपर कृष्ण मेहरबान हो उसके ऊपर कौन मेहरबान नहीं होगा। जैसे ही ये बात समझ में आई, विश्व के देवताओं के
कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर एक अच्छी नगरी का निर्माण कर सकते हैं और उन्होंने करवाना चाहते हैं और उन्होंने इस तरह विश्वकर्मा जी को और मैदानों को बुलाया है, तो फिर क्या था? फिर तो इंद्र भी तैयार हो गए। उन्होंने खूब जो भी वो मदद कर सकते थे उन्होंने की। कुबेर को बुलाया गया, कुबेर को निमंत्रित किया गया। कुबेर ने जितनी उनके पास नवनिधियाँ थीं वो सब भगवान श्री कृष्ण को कहा कि मैं सारी जो मेरे पास ये नवनिधियाँ हैं वो मैं प्रदान करता हूँ इस नगर के निर्माण करने के लिए। और फिर क्या था? फिर तो सारी चीज़ें हो गई अच्छी। और जब अच्छी चीज़ें हो जाती हैं और विशेषकर जब कृष्ण की मेहरबानी होती है तो फिर आप सोचिए कितना सुंदर नगर बनवाया गया। क्यों? क्योंकि उस नगरी में पांचों पांडवों को अपनी पत्नी यानी कि द्रौपदी के साथ में एक सुंदर और आनंदमय जीवन व्यतीत करना था, इसलिए उसका निर्माण कराया गया। क्योंकि इसको इंद्रपुरी से ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया या लगभग उसकी तरह बनाया गया, क्योंकि इंद्रपुरी आप सभी जानते हैं इंद्र की नगरी, तो बहुत ही सुंदर नगरी है वो इंद्रपुरी के नाम से, जैसा हमारे ग्रंथों में लिखा है। तो चूंकि उस जैसा सुंदर बनाया गया इसलिए इसका नाम खांडवप्रस्थ से हटाकर इंद्रप्रस्थ रखा गया, जो यमुना के किनारे है। आप सभी जानते हैं दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है वही इंद्रप्रस्थ था और वहीं पर पांडवों की नगरी का निर्माण कराया गया। तो आज ये दूसरी कथा मैंने आपको इसलिए सुनाई ताकि आप और हम ये जान सकें कि हमारे सनातन में या हमारे प्राचीन ग्रंथों में आप सब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का जो अप्रॉक्सीमेट पीरियड है वो लगभग 5 और 6 हज़ार वर्ष पूर्व का है। तो हमारी वास्तुविद्या कितनी पुरानी है और इसका कितना महत्व है, सिर्फ ये बताने के लिए मैं आपको आज ये स्टोरी, ये कहानी मैंने आपको सुनाई है। थैंक यू वेरी मच। आप जानिए, अपने बच्चों को बताइए, उन्हें सुनाइए, ताकि वो भी जान सकें कि हमारे जीवन में वास्तु का क्या सदुपयोग है और यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने भी इसका सदुपयोग कितनी अच्छी तरह से किया है। थैंक यू सो मच। नमस्कार।